नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनका ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज शेयर करता हूं। थर्सडे का सेशन कैसा रहा और उनके प्राइसेस में क्या फर्क पड़ा, ये तो आप मेरी वीडियो के साथ थर्सडे के प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं। अब 5 अक्टूबर यानी मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार एनालाइज करते हैं। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगर आप थर्सडे के प्राइस को देखेंगे तो एक बड़ा डिक्लाइन देखा गया, 176 की तरफ क्लोज हुआ। और मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि अगर आप जब तक प्राइस जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्रॉस नहीं होगा तब तक हम बाइंग करके नहीं चलेंगे। और मेरी अपना ओपिनियन तो मैंने कहा था कि मैं तो 191 या 2 को क्रॉस करेगा तब बाइंग करूंगा, लेकिन अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैंने वन जो कल का प्राइस निकलता था वो 184 के आसपास का था। तो चलिए अब हमें क्या करना है, चलिए एक बार पहले डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए यहां से अभी हमें कोई सिग्नल नहीं है। हाँ, एक आरएसआई ओवरसोल्ड हो गई थी, उस वजह से एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला था। तो जब तक हम 173 के ऊपर प्राइस है तब तक आप शॉर्ट मत करिए, क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन में ऑलरेडी है हम। और पिछला रिसेंटली जो लो थे पिछले, मैं मान लेता हूं मार्च का क्लोजिंग बेसिस का लो और मई का क्लोजिंग बेसिस का लो, और जो तकरीबन एक हफ्ते पहले लगा वो लो सेम था। जब तक प्राइस उसके नीचे नहीं ब्रेक करता तो हम तब तक फ्रेश शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत नीचे पहुंच चुके हैं। हाँ, 168 के नीचे की क्लोजिंग एक नया और बड़ी डिक्लाइन का इशारा होगा। तो पहले उसके ऊपर 169, सॉरी, हाँ, 173 और उसके बाद 169 जो लो है वो ब्रेक होते ही प्राइसेस और बड़ा डिक्लाइन दिखा सकता है। तो हम कम से कम हमें वेट करना चाहिए 172 ब्रेक होने का नीचे की तरफ, तब हम शॉर्ट की पोजीशन में सोचेंगे। और बाइंग छोटा मैं टारगेट ऊपर का बता देता हूं, जब तक 183 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती, 9 दिन के मूविंग की एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती, तब तक बाइंग में तो मत बैठिएगा। हाँ, उस केस में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के तब हम, जो आज के दिन का प्राइस निकलता है वो 189 का निकलता है, मेरी बाइंग अपनी होगी 189 क्रॉस करने के बाद, क्योंकि मैं बुल ट्रैप जो होते हैं या उसके अंदर नहीं फंसना चाहता। तो उसी तरीके से आप भी कोई ट्रेड लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आईटीसी। मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन है आईटीसी की, 166 के प्राइस पे मैंने बाइंग की हुई है और रिसेंटली लो उसके नीचे थोड़ा सा गया था। तो जो लो लगा था 166.30 के आसपास का था, तो मेरी 166, 65, 70 के आसपास की है एवरेज। तो वो प्राइस अभी तक तो नहीं दिखा दोबारा से। हाँ, उसके आसपास हम फिर एक बार पहुंच गए थे। जो थर्सडे का प्राइस लो लगा वो 170 का, लेकिन इसको फिर से सेलिंग देखनी पड़ी। जो हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन की मूविंग एवरेज देखिए, दो बार, एक बार टच हुआ, एक बार क्रॉस हुआ और आज फिर क्रॉस हुआ था। आज का मतलब मैं थर्सडे की बात कर रहा हूं। प्राइस 175 तक गया था और कम से कम क्लोजिंग 173 की तो मिलनी चाहिए थी। और अगर 179 जब तक क्रॉस नहीं होगा, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, तो
179 तक सेल ऑन राइज कर सकते हैं, लेकिन 170 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो शॉर्ट पोजीशंस खत्म करके आप बाइंग में बैठ सकते हैं, जबकि मैं इन प्राइसेस के ऊपर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, किसी को शॉर्ट करके चलना है तो आप 173 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते रहते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। जो छोटा पहला टारगेट दिख सकता है आपको 165, क्योंकि यहीं से एक बाउंस देखने को मिला था। अब मैं बात करता हूं हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को ने जो क्लोजिंग दी है अभी तक बुरी क्लोजिंग नहीं कह सकते, जबकि 2 दिन से प्राइस लगातार गिर रहे हैं। अगर हम 170 ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं और 170 भी तोड़ देते हैं तो आप 172 ब्रेक होने के बाद 170 अगर क्रॉस हो जाता है नीचे की तरफ तो आप ₹2 का स्टॉप लॉस लीजिए, 172 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको 159 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, जो रिसेंटली लगे भी थे। उसके बाद 153 का भी घर खुल जाता है, लेकिन जब तक प्राइस 175 से ऊपर है शॉर्ट नहीं सोचना। और क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल दिख चुका है, हमें इसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए और बाइंग करके ही चलना चाहिए। 172 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं, करंट प्राइसेस पे भी कर सकते हैं। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो 176 का एक ऐसा छोटी सी रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने में इसको थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसके ऊपर अगर ट्रेड करता रहता है तो 185 तक का एक मूव देख सकते हैं आप, लेकिन इसमें आप ट्रेंड बाइंग साइड पर बनता है। डॉक्टर रेड्डी ने कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें तो मैंने पहले भी ट्रेडिंग बना की हुई है कि पॉसिबिलिटी इसमें नीचे जाने की 90% है। 5040 ब्रेक होते ही एक छोटा सा टारगेट नीचे का निकल के आता है 5000 का, और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो हम यहां से फर्दर और कम से कम 100 पॉइंट गिर सकते हैं। RSI ओवरबॉट है, यहां से जब हमें सिग्नल मिलेगा हम पोजीशन तब क्रिएट करेंगे। देखिए, हिस्टोग्राम कम होते जा रहे हैं, यानी बाइंग स्ट्रेंथ वीक हो रही है। आपको मैं RSI दिखाता हूं, ऑलरेडी ओवरसोल्ड थी, थोड़ी करेक्शन देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है, हम 63 के आसपास आ चुके हैं, तो थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम नीचे की तरफ का घर देख सकते हैं, उसके बाद ऊपर की जर्नी शुरू हो सकती है। और आपने देखा ये जो गैप बना हुआ है, ये 4840 से लेके 4955 तक का, ये 150 पॉइंट का घर है। ये गैप फिल होने के लिए ये प्राइस 4850 तक गिर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी 90 to 95% है। तो इसमें हमें पहले नीचे के टारगेट्स मिलेंगे, जब नीचे के टारगेट्स अचीव हो जाएंगे तब हम ऊपर के टारगेट्स की बात करेंगे। मैंने आपको फिर बता दिया कि 5045 या 40 का प्राइस मान लीजिए, ये ब्रेक होते ही एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। बाइंग साइड पर भी हम बात नहीं करेंगे। सिप्ला ने देखिए पिछले 3 दिन से जो 654 के प्राइस को होल्ड कर रहा है, 765 के प्राइस को होल्ड कर रहा है। जब तक 765 के ऊपर ये प्राइस है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। और किसी को पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप ये देखिए, अभी तक इसमें स्ट्रेंथ बायर्स की हावी है। जब तक ये ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं जाता तब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन हम बनाएंगे इसके अंदर 760 ब्रेक होने के बाद। उस केस में
3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 764 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन 759 और 735 के टारगेट के लिए ली जा सकती है। लेकिन जब तक इसके ऊपर प्राइस है हम बाइंग नहीं करेंगे, और सॉरी सेलिंग नहीं करेंगे। और किसी को बाइंग भी करनी है तो आप 772 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं, क्योंकि ये जो बुलिश हैमर बना है ये एक हो सकता है कि एक जंप दे। तो मैं इस जो हैमर बना है ये देखिए, जहां प्राइस ओपन हुआ 781 के आसपास और उसी के आसपास की क्लोजिंग आई है नीचे से, यानी इसमें फिर बाइंग देखी गई। तो मेरा अगर चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट्स हमें अभी इंडिकेशन नहीं दे रहा। हाँ, स्ट्रेंथ वीक बायर्स की जरूर हो रही है, लेकिन अभी बाइंग का इंडिकेशन नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि आप 772 के स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन हुए तो आप 4 से 5, इससे ज्यादा की बात नहीं मैं कर रहा, 4 से 5 रुपीस के लिए आप बाइंग में बैठ सकते हैं। हाँ, यहां से अगर मुझे एक जंप देखने को मिला, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ वीक हो रही है तो मुझे चार्ट में कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं शॉर्ट साइड पे इसमें पोजीशन लेना पसंद करूंगा, ना कि बाइंग साइड पर। इसमें फिलहाल मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, मैं वेट करूंगा। अब भारती जब तक प्राइस 182 के नीचे है तब तक तो हम बाइंग इसमें करेंगे नहीं। लेकिन किसी को अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो अब 182 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट या नेगेटिव और ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे ही ट्रेड करते हैं, यानी क्लोजिंग प्राइस जो 180 का रहा है उसके नीचे ही ट्रेड करते रहते हैं, तो फिर से 165 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड थोड़ा सा बायर्स के फेवर में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। और शॉर्ट के लिए मैंने आपको अपना क्राइटेरिया बता ही दिया है। अब मैं भारती एयरटेल की बात करता हूं। भारती एयरटेल देखिए, एक जो नीचे की इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है 435 के, उसके ऊपर निकल ही नहीं पा रहा। किसी को बाइंग साइड पर ट्रेड लेना है, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 445 के ऊपर बाइंग साइड पे ट्रेड ले सकता है, और जब तक प्राइस 436 के नीचे है तो सेल ऑन राइज की क्राइटेरिया भी अपना सकता है। लेकिन लगता है कि एक छोटा सा जंप ऊपर की तरफ को देखने को मिलेगा, क्योंकि आरएसआई ओवर सोल्ड है। तो एक 445 के प्राइस तक इस स्टॉक का प्राइस मूव कर सकता है। तो अगर 445 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। ट्रेडिंग क्राइटेरिया रहेगा, किसी को शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप 445 के स्टॉप लॉस के साथ फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। और ये तो थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस बताया है, आप 436 के स्टॉप लॉस के साथ भी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अपनी जो स्टॉप लॉस में ट्रेड नहीं करते, वो 445 का प्राइस आते ही अगर उसके ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। देखिए, जब से 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई है तब तक इसने अपने इस प्राइस को क्रॉस नहीं किया, लेकिन जिस दिन भी ये ऊपर की तरफ क्रॉस हो गई 9 दिन की मूविंग एवरेज, तो हमारा ट्रेडिंग रेंज 465 तक की होगी, 445 टू 465। अभी हम 445 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेनिया, सॉरी बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्लोजिंग आई थी, ये वाली क्लोजिंग में मैं ज़्यादा वीक नहीं मान रहा था, मेरी पिछली वीडियोस में देखें, क्योंकि 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास की क्लोजिंग हमने दिखाई थी। और देखिए
थर्सडे को क्या बड़ा जंप देखने को मिला और हमें सिग्नल मिल गया बाइंग साइड का। देखिए क्रॉस, यहाँ से इंडिकेशन हमें बाइंग साइड पे मिल रहा है और यहाँ भी अभी बहुत गुंजाइश है ऊपर जाने की। तो आप 3880 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव, अगर फ्लैट भी ओपन होती है और थोड़ा ऊपर भी ओपन होती है तो भी आप बाइंग करिए। इस स्टॉक में अभी ऊपर जाने की गुंजाइश है। यहां से 100 पॉइंट्स की मूव तो आपको इजीली देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट अभी मत सोचिए क्योंकि शॉर्ट का भी इंडिकेशन नहीं है। अब हम अरविंदो फार्मा की बात करते हैं। अरविंदो फार्मा, देखिए मैंने अरविंदो फार्मा की क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग आई है, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि जो ये डोजी दिखा रहा है और शॉर्ट साइड पर डोजी था, मेरा पिछली वीडियो में ये कहना था कि इसमें हो सकता है कि एक छोटा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिले, लेकिन क्योंकि देखिए डोजी बिल्कुल लो साइड पे क्रिएट हुआ था, ऊपर से रिजेक्शन मिली थी, लेकिन आज की क्लोजिंग अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज, अपनी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोजिंग मिली है। तो सारी जितनी मूविंग एवरेज थी उसके ऊपर क्लोज हुआ है। चलिए, जिसको छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लेना है तो आप 810 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर भी। 10 से 15 मिनट देखिए, उस केस में आपको 880 के टारगेट्स देखने, मिनिमम टारगेट 860 और उसके बाद 880 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट हम अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्योंकि यहाँ से हमें इंडिकेशन, देखिए एमएसीडी ने क्रॉस ओवर दिया है, तो यहाँ से शॉर्ट की तो हम सोचेंगे नहीं। हाँ, बाइंग में हमने एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर ली है, तो अब हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अंबुजा देखिए 5 कैंडल्स एक के बाद एक हाई, और जहां से हम गिरे थे वहां तक हम फिर पहुंच गए। तो बिल्कुल यहाँ से ट्रेड लीजिए। ट्रेडिंग व्यू ही बनता है, वो भी बाइंग साइड पर, पॉजिटिव साइड पर इंडिकेशन है, तो आप शॉर्ट की मत सोचिए फिलहाल। तो आप 219 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग करिए, शॉर्ट मत सोचिएगा। प्राइस अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट मत करिएगा जब तक प्राइस 212 के ऊपर बना हुआ है, तब तक शॉर्ट की मत सोचिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के साथ एनालाइज कर सकते हैं और आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो को देखकर आपको कुछ नॉलेज गेन हुई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली टाइम से आप तक पहुंच सके। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।